हेलो। इस वीडियो में डीके गोयल का अकाउंटिंग रेशियोज का 186 से लेके 223 नंबर तक सॉल्यूशन दिया हुआ। लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये बैलेंस शीट दिखाना चाहूँगा। इसमें क्या है कि अपने को बैलेंस शीट ये मालूम है कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें एक नंबर पे शेयर होल्डर्स फंड आता है, दूसरा नंबर पे नॉन करंट लायबिलिटीज आता है, तीसरा पे करंट लायबिलिटीज आता है, एसेट्स है उसमें नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है। इसमें देखो ब्रैकेट किया हुआ है कुछ। जो ए ब्रैकेट है वो शेयर होल्डर्स फंड को रिप्रेजेंट करता है, जिसको ना इक्विटी बोला जाता है, ओनली इक्विटी। इसको प्रोप्राइटरी फंड से भी जाना जाता है। तो प्रोप्राइटरी फंड और इक्विटी मतलब क्या हुआ? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें अगर कोई नेगेटिव फिगर है वो एडजस्ट होके ये इक्विटी और प्रोप्राइटरी फंड पता चल जाएगा। हो गया। तो इसको इक्विटी बोला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं। हाँ, इक्विटी और प्रोप्राइटरी फंड। अच्छा, कोई सम में अगर ए वाले का इंफॉर्मेशन नहीं रहा, मतलब शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बैलेंस शीट के हिसाब से मैथमेटिकल एंगल से तुम्हारे पास डी ब्रैकेट का इंफॉर्मेशन, ई ब्रैकेट का इंफॉर्मेशन, सी एंड बी ब्रैकेट का इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगा। क्योंकि टोटल एसेट्स अगर जोड़ देते हैं, डी प्लस ई कर देते हैं, वहां से करंट लायबिलिटीज यानी कि सी ब्रैकेट माइनस करेंगे, उससे बी ब्रैकेट माइनस करेंगे, तो रह जाएगा इक्विटी एंड प्रोप्राइटरी फंड। मतलब सम करने के टाइम पे ना ये मिसिंग हो भी सकता है। तो सम स्टार्ट करने से पहले ये एक बार समझ लो। उसके बाद एक कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? प्रोप्राइटरी फंड जो है उसके साथ डेट जोड़ देना है। ब्रैकेट के हिसाब से ए ब्रैकेट के साथ बी ब्रैकेट वाला इंफॉर्मेशन अगर जोड़ देते हैं तो वो बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वही बात है, अगर ए एंड बी वाला इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो टोटल एसेट से करंट लायबिलिटी से अगर माइनस कर पाए तो अपना कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। मतलब डी ब्रैकेट के साथ ई ब्रैकेट जोड़ेंगे और सी ब्रैकेट माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। हो गया। उसके बाद क्या है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल तो मालूम है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मतलब ई ब्रैकेट से सी ब्रैकेट माइनस करना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहा तो दूसरा ऑप्शन रहना चाहिए, ए ब्रैकेट वाला इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, बी ब्रैकेट वाला इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एंड का टोटल नॉन करंट एसेट्स का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब ए प्लस बी से माइनस डी कर देंगे तो ये अपना वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। अच्छा, इसको ना फिगर में डाले हैं। अच्छा, जो बात बोले ना वही एक बार इस वीडियो को पॉज करके देख लो। मैं आगे बढ़ता हूँ, वही चीज है, सिर्फ फिगर बिठाया हुआ है। एक बार देख लो अपने लिए कि हाँ सही बात है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक छोटा सा बात है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी मालूम होना है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो मालूम है क्या है। अच्छा, ये स्टेटमेंट दिख रहा है, इसमें ना कुछ रिलेशन मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कॉस्ट के साथ प्रॉफिट जुड़ता है तो सेल्स बनता है, कॉस्ट एट प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। अच्छा, ये क्यों ज़रूरत है? मान लो कोई साम में दिया हुआ है लेट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, या कोई भी परसेंटेज हो, मतलब रिलेशन के हिसाब से क्या हुआ, ऑन जिसके पास में है वो तो 100 माना जाएगा। तो इफ कॉस्ट इक्वल टू 100, उसके साथ प्रॉफिट जोड़ते हैं 20, तो सेल्स बन गया 120। ठीक है। अच्छा, और कहीं पे दिया हुआ है लेट 20% प्रॉफिट या कोई भी परसेंटेज ऑन सेल्स, यानी कि रिलेशन के हिसाब से सेल्स को तो 100 माना जाएगा क्योंकि ऑन बगल में लिखा हुआ है, और प्रॉफिट इससे लेस करेंगे 20 तो आएगा कॉस्ट अपना 80। बोलने का कारण ये है, मान लो एग्जाम्पल में फिगर सेल्स का दिया हुआ है 1,20,000 और तुमको चाहिए कॉस्ट, यानी कि रिलेशन के हिसाब से पहला वाला रिलेशन के हिसाब से डिवाइडेड बाय 120 करना है, दूसरा वाला रिलेशन के हिसाब से डिवाइडेड बाय 1 लाख करना है। तो डिनोमिनेटर तो सेल्स ही रखना पड़ेगा रिलेशन के हिसाब से। और तुमको चाहिए क्या? मान लो कॉस्ट चाहिए। अगर कॉस्ट चाहिए, पहला वाला अगर रिलेशन दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर दूसरा वाला रिलेशन दिया हुआ है तो 80 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कोई भी फिगर हो, रिलेशन से उसका डिनोमिनेटर ढूंढ लेना, और जो चाहिए वो न्यूमरेटर होगा। अच्छा, दूसरा एक रिलेशन बताते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मान लो 100 है, वहाँ से टैक्स गया 40 रुपया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रह गया 60 रुपया। ठीक है, तो कहीं पे अगर एग्जाम्पल पे दिया हुआ है टैक्स रेट गिवन 40%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 60,000, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे? आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि रिलेशन के हिसाब से तो 60 को रिप्रेजेंट करता है, तो डिनोमिनेटर तो 60 ही बनेगा। अभी हमको चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रिलेशन के हिसाब से वो है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा, अभी है टैक्स गिवन है फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000, तो उसको डिवाइड किए 60 से, और जो चाहिए अपने को टैक्स तो मल्टीप्लाई कर दिए 40 से, हो गया 40,000। हो गया ऐसा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ना कहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल के फिगर निकाला हुआ नहीं है। चलो फिर भी नेट प्रॉफिट का फिगर तो है, कम से कम बोला जा सकता है। अच्छा, उसके बाद टैक्स माइनस होता है। अच्छा, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्यों ज़रूरत है, नेट प्रॉफिट क्यों ज़रूरत है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों ज़रूरत है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है, तो ये सब कैसे निकालोगे? इस स्टेटमेंट से तो नहीं निकल पाएगा जल्दी से, तो उसको करना है पहले। अच्छा, अब कैसे निकलेगा? ट्रेडिंग सोच लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दो, घटा के डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटा दो ट्रेडिंग सोच के, तो रह गया ग्रॉस प्रॉफिट। उससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस घटा दो, तो रह गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उससे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि फाइनेंस कॉस्ट घटा दो, तो रह गया उसके साथ जो रह गया उसके साथ अदर इनकम जोड़ दो। जोड़ने के बाद एक्सेप्शनल और एक्सटर्नल आइटम कुछ भी रहता है तो वो घटा या जोड़ के निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। वहाँ से टैक्स घटा दो, जो रह जाएगा वो हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भी मालूम होना जरूरत है। अच्छा, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना मालूम होना, तुम मालूम तो है फिर भी बोल देता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज जोड़ दिया, उसके उससे क्लोजिंग स्टॉक लेस कर लिया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ लिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जोड़ने से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगा। हो गया। अच्छा, एक चीज और भी जानना जरूरत है। ट्रेडिंग को अगर याद करो, ओपनिंग स्टॉक अगर क्लोजिंग स्टॉक से बढ़ा हुआ है ना तो प्रॉफिट को कम करेगा। मान लो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 80,000 है, तो 20,000 तुम्हारा प्रॉफिट कम हो रहा है। नेट में सोच के देखना, ऑपोजिट सोच लो। ओपनिंग स्टॉक 80,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख है, तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा 20,000 इन स्टॉक के कारण से। तो ये भी जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रख के सम करना। और मैं क्या करूँगा अभी ना, शाम को कुछ सेकंड के लिए दिखाऊंगा और फिर दिखा के फिर आगे बढ़ता जाऊंगा। तुमको वो शाम के लिए देखना है तो तुम वो वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड। अच्छा, ये देखो 185 और 186 का दिया हुआ है। हो गया। अच्छा, 185 186 का सॉल्यूशन है। इसको समझना है तो रोक लेना, रोक के समझ लेना। ठीक है, और अकाउंटिंग रेशियोज का पूरा इंट्रोडक्शन ना एक वीडियो में पहले ही किया हुआ है, तो वो देख सकते हो। देख के भी पता चल जाएगा एक ही चीज बोला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। समझाएंगे नहीं, समझाया हुआ है, इसको समझो। 187 188 हो गया। इसके बाद 189। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, रोक लेना कहीं पे भी, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। 190 एंड 191 एंड 192 दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। 193 है। हो गया। अच्छा, देख लेना, रोकना चाहो रोक लो, नहीं चाहो तो आगे बढ़ते हैं। 194 मेरा छोड़ा हुआ है क्योंकि वो दिखाने के लिए दोनों पेज का फिर से जोड़ना पड़ता। 2 पेज लेके 194 दिया, वैसे छोड़ दिया। सब सम सेम ही है तो 195 दिखा दिया।
उसके बाद 196 देख लो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 197, 198 देख लो। आगे बढ़ते हैं। सेम कहानी, 199 छोड़ दिया, 2 पेज करके था तो रहने दिया, बात एक ही है। 200 दिया, 201 है ये, 202 एंड 203 है, देख लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखना चाहो रोकना चाहो रोक देना। 204 है, आगे बढ़ रहे हैं। 205 है। जितना समझाया ना सबसे ये हो जाएगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं वो बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। 206 देख लो। 207, 208, 209 देख लो। 210, 211 देख लो। रोकना चाहो रोक लो। 212, 213 देख लो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 214 में मुझे कुछ बोलना है। यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ लो, पॉज करके पढ़ लेना। मैं सोच लिया कि तुमने पढ़ लिया है, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसा है, मान लो 15 लाख का लोन लिया हुआ है। अगर लोन लिया हुआ है तो इस पे 15% इंटरेस्ट के हिसाब से 2,25,000 देने को है। अच्छा, यही फंड अगर शेयर कैपिटल से अरेंज होता तो रिटर्न देना पड़ता। क्या कितना रिटर्न था? 25% ROI लिखा हुआ है, तो 3,75,000 देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो अपने को कंपनी को कितना एक्सेस देना पड़ेगा? अगर कितना एक्सेस देना पड़ेगा? अगर वो शेयर कैपिटल से 15 लाख निकालते, मतलब जोड़ते इसकी कंपनी में, तो 1,50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता ना। अगर लोन नहीं लेते तो 3,75,000 माइनस 2,25,000 एक्स्ट्रा चला जाता, तुम्हारा 1,50,000 एक्स्ट्रा चला जाता। सही है। अच्छा, टैक्स है ना, 60% टैक्स है। अच्छा, 1,50,000 जो एक्स्ट्रा चला जाता उस पे टैक्स लगता तो 90,000, है ना। ये जो 90,000 टैक्स लगता, उसके बाद कंपनी के हाथ में कितना बचता? 60,000 बचता है ना। अगर ये चीज 1,50,000 जो एक्स्ट्रा जा रहा है, तो यानी कि अगर लोन लिया गया है तो 1,50,000 बच रहा है, उससे हम लोगों को 90,000 का टैक्स तो जाएगा। तो चला जाने के बाद भी कंपनी के हाथ में 60,000 और भी बच रहा है। तो यही है 214 वाला। आगे बढ़ते हैं। 215 देखो, रोकना है रोक लेना। आगे बढ़ रहे हैं। 216 देखो, वही बात। आगे बढ़ते हैं। 217 देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 218 देखो, रोक लेना यहाँ पे चाहो। आगे बढ़ रहे हैं। चलो 219 देखो, सम तो तुम्हारे बुक में है, या इसको रोकना है रोक लेना। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, देख लो। रोकना चाहो रोक लो। 220 देख लो, रोकना चाहो रोक लो। ये देखो, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखो 221 देखो, तो कोई बड़ा बात नहीं है। 222 देखो, ठीक है। और लास्ट में 223 देखो, हो गया। तो जो भी है यही है। अभी तक 186 से लेके 220 तक का सॉल्यूशन दे दिया। और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बस हो गया। एंजॉय करो।